आज है 6 मार्च 2026, दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक चालान मामलों के लिए सभी संभागों में शुरू हुई वर्चुअल कोर्ट सुविधा। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए अब सभी संभागों में वर्चुअल कोर्ट की सुविधा शुरू कर दी गई। इस नई व्यवस्था के तहत लोग अपने चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई ऑनलाइन कर पाएंगे। इससे अदालतों में भीड़ कम होगी और लोगों को बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायिक विभाग का कहना है कि डिजिटल प्रक्रिया से मामलों का निपटारा तेजी और पारदर्शिता के साथ हो सकेगा। सीटी बोर्ड परीक्षा के बीच हेल्पलाइन पर छात्रों के सवाल। सबसे ज्यादा पूछा, रिजल्ट कब आएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बीच छात्र हेल्पलाइन पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल रिजल्ट की तारीख को लेकर आ रहे हैं। छात्र जानना चाहते हैं कि परीक्षा खत्म होने के बाद परिणाम कब जारी होगा। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक हेल्पलाइन के जरिए छात्रों को परीक्षा, उत्तर पुस्तिका और रिजल्ट से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही छात्रों को तनाव से दूर रहकर परीक्षा देने की सलाह दी जा रही है। भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने भरा नामांकन। शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नामांकन के मौके पर इसे भाजपा का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। नेताओं ने जीत का दावा करते हुए कहा कि पार्टी को स्पष्ट समर्थन मिल रहा है। नामांकन के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। वहीं अब सबकी नजरें राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव। फूलोदेवी नेताम को फिर बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए फूलोदेवी नेताम को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फूलोदेवी नेताम का मजबूत प्रभाव माना जाता है और वे लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। उम्मीदवार घोषित होते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान मुठभेड़ हुई और एक नक्सली ढेर हो गया। छत्तीसगढ़ की 11,682 पंचायतों को 3,942 करोड़ की सौगात। सीएम साय बोले, ऐतिहासिक कदम। छत्तीसगढ़ की 11,682 ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को 3,942 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे गांव के विकास को नई गति मिलेगी। इस राशि का उपयोग पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं, विकास कार्यों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। आवा पानी झोंकी आंदोलन से छत्तीसगढ़ में जल क्रांति। किसानों ने शुरू किया अनोखा अभियान। छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा शुरू किया गया आवा पानी झोंकी आंदोलन जल संरक्षण की नई मिसाल बन रहा है। आवा यानी आओ, पानी यानी जल और झोंकी यानी साझा प्रयास। इस अभियान के तहत किसान मिलकर गांव में तालाब, नालों और जल स्रोतों की सफाई व संरक्षण कर रहे हैं। उद्देश्य है बारिश के पानी को अधिक से अधिक बचाना और भूजल स्तर को बढ़ाना। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर। रायपुर में पारा 37 डिग्री के पार। अगले 3 दिन और बढ़ेगी तपिश। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को मार्च की शुरुआत में ही तेज गर्मी का एहसास होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर की धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, राज्य नीति आयोग प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य नीति आयोग प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका कहना है कि आयोग के माध्यम से विकास योजनाओं की बेहतर योजना, मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य के संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर आर्थिक प्रगति को गति देना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता। मातृ स्वास्थ्य को मिला संबल। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं के लिए बड़ी मदद साबित हो रही है। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उन्हें उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने में भी मदद मिल रही है।
दुबई में फंसे बिलासपुर के 3 दोस्त, फ्लाइट कैंसिल, 8 दिन बाद आज लौटने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के 3 दोस्त पिछले 8 दिनों से दुबई में फंसे हुए हैं। ये सभी घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से उनकी वापसी लगातार टलती रही। जानकारी के मुताबिक कई बार टिकट रीशेड्यूल करने की कोशिश की गई, लेकिन उड़ान रद्द होने से समस्या बनी रही। अब नई फ्लाइट मिलने के बाद आज उनके भारत लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। परिजन भी उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती विवाद पर पीएससी का जवाब, चयन प्रक्रिया को बताया नियम सम्मत और पारदर्शी। बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर उठे विवाद पर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी ने अपना पक्ष रखा। आयोग ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई। पीएससी के मुताबिक अभ्यर्थियों के चयन में सभी निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती में किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। एआई आधारित धान खरीदी मॉडल से छत्तीसगढ़ बना मिसाल, पारदर्शिता और दक्षता में बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आधारित हो गई है। राज्य सरकार ने डेटा संचालित मॉडल और एआई तकनीक के जरिए खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाया। किसानों के पंजीयन से लेकर धान के तौल और भुगतान तक हर चरण डिजिटल प्लेटफॉर्म से मॉनिटर किया जा रहा है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगी है और वास्तविक किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी माओवादी ढेर, हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मार गिराया गया। मौके से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की। पुलिस के अनुसार इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए माओवादी की पहचान की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में लगातार चल रहे ऑपरेशन से नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। भारत का कुख्यात माओवादी गणपति नेपाल में गिरफ्तार, भारत लाया गया, जल्द कर सकता है समर्पण। भारत के सबसे कुख्यात माओवादी नेताओं में शामिल गणपति को नेपाल से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। सुरक्षा एजेंसीज की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि गणपति लंबे समय से सुरक्षा एजेंसीज की नजर में था और कई नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड रहा। सूत्रों के मुताबिक उससे पूछताछ जारी है और जल्द ही उसके औपचारिक समर्पण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ट्रेन में शराब पीकर चढ़ने वालों पर सख्ती, अब ब्रेथ एनालाइजर से होगी जांच। ट्रेन में शराब पीकर चढ़ने वाले यात्रियों पर अब सख्ती की तैयारी है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी अब ब्रेथ एनालाइजर मशीन के जरिए संदिग्ध यात्रियों की जांच करेगी। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में अभियान चलाकर ऐसे यात्रियों की पहचान की जाएगी जो नशे की हालत में सफर करते हैं और अन्य यात्रियों को परेशानी पहुंचाते हैं। अधिकारियों के मुताबिक जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर संबंधित यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल और डीकेएस से 2 साल में 100 डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल और दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से पिछले 2 सालों में करीब 100 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक बेहतर अवसर, काम का दबाव और निजी क्षेत्र में अधिक सुविधाएं इस्तीफों की बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पुरी रेलखंड मेगा ब्लॉक से 12 एक्सप्रेस ट्रेन 3 महीने प्रभावित, बदले रूट समय। इंडियन रेलवे के पुरी रेलखंड पर मेगा ब्लॉक के कारण 12 एक्सप्रेस ट्रेन अगले 3 महीने तक प्रभावित रहेंगी। रेलवे द्वारा ट्रैक मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन कार्य के चलते कई ट्रेन के रूट और समय में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ ट्रेन को आंशिक रूप से रद्द भी किया गया। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई। बिलासपुर में भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला, 7 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। बिलासपुर में पुलिस टीम पर भीड़ के हमले का मामला सामने आया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की और एक महिला सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक सभी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। खुद को आग लगाने की धमकी पर सख्त हाईकोर्ट, बोला अदालत को डराना बर्दाश्त नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालत में खुद को आग लगाने की धमकी देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की धमकियों से अदालत को डराने या दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास गंभीर माना जाएगा।
भाजपा नेता के घर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश, बाल बाल बचा पूरा परिवार। भाजपा नेता के घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने घर के बाहर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन समय रहते सतर्क होने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वंचित परिवार के कष्ट भरे जीवन में उम्मीद की किरण बना प्रधानमंत्री आवास योजना का घर। गरीबी और कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे एक वंचित परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किसी सपने के सच होने जैसा साबित हुई। कच्चे मकान और असुरक्षित जीवन से जूझ रहे इस परिवार को अब पक्का घर मिल गया। नए घर के साथ परिवार को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन की उम्मीद मिली है। परिवार के सदस्यों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें बारिश और ठंड की चिंता नहीं रहती और बच्चों के भविष्य के लिए भी एक नई उम्मीद जगी है। राज्यपाल रमेन डेका ने अचानक मां टाइगर रिजर्व का दौरा कर संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने अचानक मां टाइगर रिजर्व का दौरा कर वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रिजर्व में चल रही संरक्षण योजनाओं और जैव विविधता की जानकारी दी। राज्यपाल ने जंगल और वन्यजीवों के संरक्षण को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों को लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज 3.08 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। करीब 3 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने बैगा बिरहोर आदिवासियों की संस्कृति सहेजने और परंपराएं बचाने की दी सीख। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने बैगा और बिरहोर आदिवासी समुदाय की समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली हमारी अमूल्य धरोहर है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना जरूरी है। राज्यपाल ने समाज के लोगों से अपनी पारंपरिक कला, रीति रिवाज और लोक ज्ञान को बचाए रखने की अपील की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।